हाय गाइस, सो फाइनली द डे हैज कम। लाइक वो इवनिंग आ गई है जब नेक्स्ट डे कैट का 2024 का एग्जाम है। सबको एंजाइटी हो रही है, सबको थोड़ी थोड़ी धक धक हो रही है, एंड इट इज वेरी नेचुरल। इट हैपेंस क्योंकि आपकी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट एग्जाम है। आपने 6-8 महीने, साल 2 साल तैयारी की है। जिसने भी की है उसके लिए थोड़ा प्रेशर, थोड़ी एंजाइटी बनता ही है। बट अब लास्ट मिनट में क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहिए? मुझे लगता है अब ऑलरेडी लाइक इट्स अबाउट 5 o'clock समथिंग। 5-6 बजे के बाद ना हो, मेरे ख्याल से तो खैर पूरे दिन में ही 2-3 बजे के बाद कुछ नहीं पढ़ना चाहिए, बट अब कुछ और मत पढ़िए। इफ यू वांट टू रीड, रीड अ नॉवल, समथिंग विच इज नॉट रेलेवेंट टू कैट। वो ठीक है, आप वो कर सकते हो कि ठीक है मैं कैट के अलावा बाकी कुछ नॉवल पढ़ लूं ताकि मुझे थोड़ा मजा आए, थोड़ा रीडिंग रहे। उसके अलावा जस्ट एंजॉय, जस्ट जस्ट चिल, फॉरगेट अबाउट कैट। बस अब जिंदगी को कोशिश करिए थोड़ा शांति से एंजॉय करने की। इफ यू लाइक म्यूजिक, लिसन टू म्यूजिक। इफ यू वांट टू वॉच अ मूवी, डार्क नहीं, थोड़ी ह्यूमर वाली, थोड़ी अच्छी सी कोई भी मूवी देखना चाहो, आप आराम से मूवी देखो। आप घूमना चाहो, थोड़ी वॉक पे चले जाओ। ज्यादा खाना वाना मत खाना, खासकर मॉर्निंग स्लॉट वाले। हैव सम लाइट मील, ज्यादा नहीं, ठीक है? कोई स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज, जो लोग जिम वगैरह में जाते हैं, आई वुड एडवाइस आज के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो अगर करनी है। अदरवाइज जस्ट गिव इट अ स्किप। अगर आपका कल एग्जाम है देन यू यू शुड स्किप दैट। हल्की फुल्की करिए, ठीक है? ज्यादा अब कोई पजल करने लगे, अब कोई फॉर्मूला रिवाइज करने लगे, आई डोंट थिंक इसकी कोई भी जरूरत है, नीड है। इट डज नॉट मेक सेंस। आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, अब जो है उससे ही हमें मैक्सिमम स्कोर लाने की कोशिश करनी है। अब अगर कल की बात करूं, देन हाउ टू अटेम्प्ट योर एग्जाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, काफी स्टूडेंट्स को मैंने देखा, लाइक बहुत बहुत प्रेशर होता है। एंड काफी को तो वहां स्क्रीन पे दिखना भी बंद हो जाता है कि यार क्या लिखा हुआ है। एंड इट इज वेरी नेचुरल, मतलब इतना प्रेशर फील होता है। ठीक है, एक लेवल तक प्रेशर होना चाहिए, मैं मानता हूँ होता भी है, बट उसके बियॉन्ड जब हम जा रहे हैं, आप उस प्रेशर से पेपर को रुइन कर रहे हो, तो फिर वो गलत चीज हो रही है। तो फिर क्या करें? देखो, मेरे को लगता है व्हाट वी शुड डू, खासकर जैसे वर्बल है, वर्बल में क्या होता है, 10-15 मिनट तक तो हम जब पढ़ते हैं हमको समझ ही नहीं आता। और अगर 10-15 मिनट समझ ना आए 40 मिनट के सेक्शन में, फिर तो खेल ही खत्म हो जाता है। और अगर वर्बल खराब हो गया, क्या होता है, हम पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, दिस 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 दिस। फिर बाद में समझ आया मेरे को तो कुछ पढ़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं आया, क्योंकि आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस इज कैट, दिस इज कैट, दिस इज कैट, ये कहानी चलती रहती है। देखो यार, मेरे हिसाब से क्या करो कि आप जब आरसी पढ़ रहे हो, खुद से बात करो, उसे एक्सप्लेन करो खुद को कि अच्छा ये कहने की कोशिश कर रहा है, अच्छा ये कहना चाह रहा है कि साइकोलॉजी के बारे में ऑथर का पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ठीक है? या फिर मान लो स्टोइसिज्म, अच्छा स्टोइक जो लोग हैं उनको इन चीजों से इम्पैक्ट नहीं पड़ता, वो सेकेंड जो रिस्पॉन्स है उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं। जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, अपने आप को एक्सप्लेन करो। उससे क्या होगा, आप उस आरसी के अंदर इंडल्ज हो जाओगे। आपको ये बाहर की चीजें थोड़ा कम इम्पैक्ट करेंगी। और अगर 10-15 मिनट, 10 मिनट आपने शांति से निकाल दिए, उसके बाद थोड़ा नर्व्स काम डाउन हो जाती हैं, ठीक है? और जोर से बात करने की बात ये भी नहीं है कि इतनी जोर जोर से बोलो कि पड़ोसियों को इशू हो जाए। तो पॉइंट इज टू इंडल्ज योर सेल्फ इन एग्जाम। आप इतना ज्यादा उसमें खो जाओ कि आपको याद ही ना रहेगी ये कैट है। जब मैं पजल कर रहा हूँ, राइट, तो मुझे पजल पता होनी चाहिए, अच्छा ये कर रहे हैं, इसका मतलब इन दो का एवरेज ये है, इन चार का ये है, यहाँ पे ये बंदा बैठा है, यहाँ पे ये बैठा है, तो इनको कैसे कैसे बैठा सकता हूँ, या कौन कौन सी राइड किस किस को लेनी है। बस आपको उस पे ध्यान देना चाहिए। ये सोचना ही नहीं चाहिए कि ये कैट चल रहा है, हाय घड़ी चल रही है, 20 मिनट हो गए, अब क्या करूँ, 20 मिनट में तो कुछ हुआ नहीं, 20 में होगा नहीं। ये चीज जो है ना, वो रिवन करती है कैट को। क्या हो गया अगर मान लो पहले 20 मिनट, मान लो 1 सेकंड के लिए मेरे से एक भी पजल नहीं हुई, मैंने दो ट्राई की, नहीं हुई। नाउ थिंग शुड बी कि अगले 20 मिनट में आई कैन स्टिल क्रैक 2 पजल्स, रेस्ट ऑफ द 2 पजल्स। हो सकता है वो आसान हो, लेकिन वो प्रेशर के चक्कर में हम अगले 20 मिनट में भी कुछ नहीं कर पाते। फिर क्वांट आता है, तो वो क्वांट पे एलआर का, वर्बल का इम्पैक्ट पड़ता है। वहां जो आता होता भी है कुछ लोगों का जिनका क्वांट अच्छा है, वो फिर पहले दो सेक्शन का इम्पैक्ट क्वांट पे डाल के उसको भी रुइन कर देते हैं। अरे यार ठीक है, माना 22 क्वेश्चन है, 22 में से 10 तो मेरे को आते हैं, 10 अपने पिक करो एंड देन ट्राई। अच्छा ये परसेंटेज का है, ये प्रॉफिट लॉस का है, ये टाइम एंड वर्क का है, आई शुड ट्राई दिस। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से। जितना क्वेश्चन को
जल्दी समझोगे, जल्दी नहीं, जितना बेटर समझोगे उतना क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। पजल जितनी जल्दी, मतलब जितनी अच्छी समझ आएगी उतनी जल्दी सॉल्व होगी। सेम आरसी का है, टेक योर टाइम। पहले आरसी में हमेशा टाइम लगता है, लाइक 10 मिनट 12 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि पहले में मोमेंटम बनाना, प्रेशर होना, एकदम से फर्स्ट आरसी, आप आप अभी वार्म अप भी नहीं कर रहे हो, ये सब होता है। ठीक है, कोशिश करो लेकिन 10 मिनट तक पहला आरसी हो जाए, फिर धीरे धीरे कुछ को खुद को पुश करो। ठीक है, मुझे 3 करने हैं या 4 करने हैं, आपको 2 आरसी करने हैं या वीए करना है, वट एवर स्ट्रैटेजी यू हैव फॉर्मुलाइज्ड, उसे पुट इट इन प्लेस विदाउट थिंकिंग अबाउट द टाइमर, विदाउट थिंकिंग अबाउट ये कैट है, ये कैट है, ये कैट है, फॉरगेट इट। इसकी वजह से लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब पजल है, क्वेश्चन है, जल्दी डंप करो, लीव इट फास्ट। नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लो, मतलब उसे छोड़ के दूसरी ट्राई करो, और बाद में अगर दोबारा लग आना है तो अलग बात है, यू कैन ट्राई इट लेटर ऑन। बट चिपके मत रहो कि 20 मिनट हो गए हैं और पजल हो नहीं रही और फिर भी लगे पड़े, अरे बाकी देख लो यार, वो इजी हो क्या पता। सो बी वेरी काम, कंपोज्ड, थोड़ा नींद प्रॉपर लेने की कोशिश करो, जो कि शायद कम आएगी रात को, नींद कम आएगी, विच इज वेरी नेचुरल, सबके साथ है। बट कोशिश करो, घोड़े बेच के सो, भाड़ में जाए एग्जाम। ठीक है, भाड़ में जाए सच में नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ calming your nerves, just for the sake of easing your nerves, so that आप शांति से जाके सुबह पेपर दे सको। एंड एक और पॉइंट है, काफी लोगों को मैंने देखा है लास्ट मिनट में भाग रहे होते हैं यार। सेंटर पे कम से कम 1 घंटा पहले पहुंचो, क्योंकि वहां पे लाइनें लगी होती हैं, फिर बायोमेट्रिक वगैरह होने में भी टाइम होता है, और मैं नहीं चाहूंगा कि एकदम से भागते भागते मैं सीट पे पहुंचूं और एकदम से एग्जाम शुरू हो जाए। आई वांट सीट पे मैं पहले 15-20 मिनट शांति से बैठूं। अब पानी वानी पीते हो, वॉशरूम जाते हो, मेक श्योर उस सब के लिए टाइम रहे। आधा 1 घंटा 1.5 घंटा पहले पहुंचने से नुकसान नहीं है, 2 मिनट लेट पहुंचने से नुकसान है। ठीक है, सो मेक श्योर आप ये सब गलतियां ना करो। बाकी टू डू की लिस्ट है, वो सब तो सबको पता है। एडमिट कार्ड मेक श्योर आपका है, उस पर फोटो चिपकी हुई है आपकी, उसके साथ एक गवर्नमेंट का ओरिजिनल आईडी प्रूफ, खासकर लाइक आधार विल बी बेस्ट, आधार कार्ड लेकर जाइए। आप पानी की बोतल लेकर जा सकते हो ट्रांसपेरेंट, पेन आप चाहो तो ट्रांसपेरेंट सा नॉर्मल ले जाओ, नहीं तो वहां पर भी पेन मिल जाते हैं, क्योंकि बीच में कोविड में तो अलाउ नहीं कर रहे थे, बट अब अलाउ कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी चीज अलाउड नहीं है, ना बेल्ट है, ना पर्स है, वॉलेट, बेल्ट, काफी जगह पे शूज भी अलाउड नहीं है। तो ऐसी चीजें मत लेकर जाओ। ठीक है, बाली वगैरह ये सब, घड़ी वॉच ये सब अलाउड नहीं है, तो आप ये सब मत लेकर जाओ। कीज वगैरह भी अलाउड नहीं है, गाड़ी की, बाइक की, वो भी आपको बाहर डिपॉजिट करानी पड़ेगी। उसमें होता क्या है, आप अंदर तो चले गए, अब बाद में कोई रोकता है, फिर आप वापस बाहर जाके जमा करा के फिर वापस आते हो, तो वो टाइम भी खराब होता है और एनर्जी भी खराब होती है, और इंसान कहीं ना कहीं सोचता है यार, क्या फालतू का सुबह सुबह चल रहा है, आप एग्जाम के लिए शांति से जा रहे थे और क्यों ऐसी अड़चने आ रही है, राइट। सो यू शुड बी काम, कंपोज। So let's hope everyone does really best to their level, right? We should do up to our level best, so that जितनी हमने मेहनत की है उसके corresponding हमें स्कोर मिले। तो घबराइए मत, ऑल द वेरी बेस्ट। लेट्स क्रैक कैट 2024 with a very very good percentile, all the very best।